हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो उपासक अनन्य चित्त से भगवान का स्मरण करता है उसके लिए भगवान सहज हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जिनको लगता है ये भगवत प्राप्ति तो बहुत कठिन है, ये तो किसी ब्रह्म ऋषियों को प्राप्त होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं और इतने सहज हैं, अगर कोई भक्त सहज हो जाए तो बहुत ही जल्दी उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ैया कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही था, आगे आप श्रद्धा रखें तो बढ़ सकता है। उसके घर में माता पिता पधार गए। उनके पधारने के बाद कौन उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाएगा। जब कहीं ठोर नहीं मिलता तो संतों का आश्रम मिलता है। अढ़ैया एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा, हमें नौकरी में रख लो, हमें कोई सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? अढ़ैया। ये कोई नाम है? गांव के लोग कहते हैं, क्योंकि हम 2.5 किलो आटे की रोटी पाते हैं, इसीलिए हमारा नाम अढ़ैया है। 2.5 किलो? आप 2.5 किलो आटे की रोटी पाते हो? तोल के 2.5 किलो आटे की रोटी जब हम पाते हैं तब हमारा बाल भोग होता है, और आगे कोई श्रद्धा करे तो खीर पूरी सब्जी भी पा लेते हैं, लेकिन हमें 2.5 किलो अन्न चाहिए। यहाँ तो रोज़ भंडारा होता है, तुम 2.5 किलो क्या 5 किलो पा लिया करो। तुम क्या सेवा कर सकते हो? जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। तुम गाय चराया करो। ए भाई सुनो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम तुम्हें रोज़ आटा और आलू दे दिया करेंगे। तुम जंगल में लकड़ी का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी और सब्जी बना लिया करो, और बनने के बाद आप भगवान को अर्पित करके आप प्रसाद ग्रहण करो। बिना भोग लगाए आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हो। हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, हम क्या भोग लगाए? तुम स्वयं 2.5 किलो आटे की रोटी बनाओ और आलू की सब्जी बनाओ, फिर भगवान को भोग लगा के पालो। पहले दिन अढ़ैया ने 2.5 किलो आटे की रोटी बनाया और आलू की सब्जी बनाया और कहा, गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोग पाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आह्वान करते रहते हैं, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते, केवल भाव से भोग ग्रहण करते हैं। वह इतने लीला विहारी प्रभु श्री राम आ गए। अढ़ैया ने आंखें खोला और देखा, नवीन मेघकांत, अरविंदाक्ष, कमल नयन, सारंग धनुष धारण किए हुए भगवान राम सामने खड़े हैं। कौन हो आप? मुझे राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर, तो हम आपके गुरुदेव के ठाकुर जी हैं। सही में आते हो आप? आ तो गए हैं और हम पाएंगे। बहुत ही खुशबू आ रही है आलू की सब्जी की। गुरु ने कहा था आप भोग लगा के पा लेना। हमने सुना है आप पाते तो नहीं हैं। नहीं नहीं, हम पाते हैं, लेकिन हम सबका नहीं पाते, लेकिन आप जैसे भक्त का अवश्य पाते हैं। बड़े बड़े मुनि, विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रह जाते हैं। जो बड़े बड़े मुनि के ध्यान में भी नहीं आते, वह भगवान विनोद करते हुए प्रकट हो जाते हैं। तो आज आप हमें भूखा रखेंगे? जब तुम 2.5 किलो आटे की रोटी और सब्जी पा सकते हो, तो हम 250 किलो भी पा सकते हैं।
हमको तो पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते हैं। तो आप अलग पत्तल में ले लो, हम अपने पत्तल में आपको पानी नहीं देंगे। भोग थोड़ी ना ऐसा लगाया जाता है कि तुम अपना अलग से लगाओगे। सारा भोग एक साथ लाकर और तुम आंख मूंद कर बैठो। जैसे तुम्हारे गुरुदेव जब भोग लगाते हैं तब वो आंख मूंद लेते थे, फिर हम पा लेते थे। तो अढ़ैया ने आंखें मूंद ली। तो पाइए प्रभु। बीच बीच में अढ़ैया आंखें खोलकर दिखता तो भगवान ने सारा भोग पा लिया। अढ़ैया ने आंखें खोली। आज आप हमें भूखा रखेंगे? जानते हो तुम्हारे गुरु ने क्यों भोग लगाने को कहा? आज एकादशी है, वहाँ आश्रम में कुछ बना नहीं, इसलिए आपको अलग से बनाने के लिए कहा। और तुम्हारे गुरुदेव रोज आटा और आलू देंगे। तो क्या रोज आओगे? हम बुलाएंगे तो? अब बुलाओगे तो हम रोज आएंगे। तो ठीक है। अढ़ैया आश्रम को लौट गए। और लौटने के बाद अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी, आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी रोटी खा गए। आज से 5 किलो आटा लेके जाएंगे। 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो अपने लिए। गुरुजी को बहुत ही हंसी आई और उन्होंने भंडारी से कहा, इससे कुछ मत पूछो, जितना मांगता है दे दो। 5 किलो आटा और उसके अनुसार आलू की सब्जी बनाने की सामग्री दे दो। अढ़ैया सुबह गाय लेकर निकल जाते और जंगल में गाय छोड़ देते। गाय छोड़ने के बाद लकड़ी इकट्ठा करते। और लकड़ी इकट्ठा करने के बाद आग जलाते। आग जलाने के बाद वह रोटी और सब्जी बनाने के लिए बैठ जाते। जैसे ही रोटी और आलू की सब्जी बन जाती, वैसे ही वह बड़े बड़े पत्तल में रोटी और सब्जी डाल देते और कहते, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आंख खोल के देखा भगवान राम और साथ में सीता जी है। ये कौन है? ये हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया कि आपकी अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? हमारे जैसे ही। भगवान राम और सीता माता बैठ गए। पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से पाने लगे और सीता माता भोग का स्वाद का गुणगान करते पा रही है। आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन दोनों पा गए। अढ़ैया आश्रम को लौट गए और लौटने के बाद फिर से अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हमें कल से 7.5 किलो आटा चाहिए। क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? हाँ है तो। दोनों आए थे, सारे रोटी और आलू की सब्जी खा गए। सब भक्त हंसने लगे। गुरुदेव ने भंडारी से कहा, उसे जितना आटा चाहिए दे दीजिए, हमारे पास क्या कमी है। अब तो समय लगा।
दोपहर के 3 बज गए। जैसे ही रोटी और आलू की सब्जी तैयार हुए तो अढ़ैया ने पत्तल में डाला और कहा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। जैसे ही बुलाया भगवान राम, सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी प्रकट हो गए। अढ़ैया ने गर्दन ऊपर करके देखा और पूछा, ये कौन है? हमारे छोटे भाई। आपके भाई भी हैं? हाँ है। परिवार में आप कितने लोग हैं? पहले बताते तो हम कुछ व्यवस्था कर देते। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, बहुत ही सरल भक्त है, नाराज मत होना, चुपचाप पा जाओ। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पूरा भोग पा गए। ये बेचारा ऐसे ही रह गया। जब भगवान चले जाते तो पतलों में जो तिनका बचा रहता उसे खाकर अद्भुत आनंद अनुभव किया करता। अगले दिन गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हमें 10 किलो आटा चाहिए। 10 किलो? क्यों? आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनकी पत्नी भी आती है और छोटे भाई भी आते हैं। गोरे गोरे थे वो। गुरु ने सोचा, इसको कैसे अनुभव हो सकता है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का। गुरु ने भंडारी से कहा, इन्हें जितना चाहिए उतना आटा दे दीजिए। फिर अढ़ैया ने 10 किलो आटे की रोटी और आलू की सब्जी बनाया। चार बज गए। रोटी और आलू की सब्जी पत्तल में डाला। मन में सोचा, अब की बार फिर से संख्या न बढ़ जाए, और कहा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के साथ हनुमान जी प्रकट हुए। आंख खोल के देखा तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, और हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। ये कौन है? ये हमारे प्रिय सेवक हैं, हनुमान जी। आपके घर में कितने लोग हैं? एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का पर्चा बना के दीजिए, हम गुरुदेव को दे देंगे जाके। हर बार एक व्यक्ति बढ़ जाता है। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, इसको कुछ बोलना मत, बहुत ही निराला भक्त है। पाइए प्रभु। पहले भगवान राम ने पाया। फिर सीता माता, बाद में लक्ष्मण ने पाया। और जो भी बचा था हनुमान ने पा लिया। बहुत ही निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भक्त के द्वारा, इसलिए हनुमान जी ने सारा भोग पा लिया। अढ़ैया ने अपने गुरुदेव से अगले दिन कहा, गुरुदेव, इस बार 5 किलो आटा ज्यादा रखी है, क्योंकि हर बार एक संख्या बढ़ जाती है। पहले आपके ठाकुर जी आए, फिर उनकी पत्नी, फिर उनका भाई और फिर उनका सेवक। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से तो उन्होंने कहा
यह हमारा सेवक हनुमान है। गुरु को रोमांच हो रहा था कि क्या सही में भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अगर अगली बार ऐसे कहेगा तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। अढ़ैया ले गए पूरे आटे की बोरी। और फिर से बनाया रोटी और आलू की सब्जी और फिर से पत्तल में डाल के कहा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आंख खोल के देखा तो 2 संख्या बढ़ गई, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान और 2 भाई। ये कौन है? ये हमारे और 2 भाई हैं। इनका नाम भरत और इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई हैं। हमने कहा था आपसे, प्रार्थना की थी। पाओ प्रभु। फिर से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न सारा भोग पा गए। फिर से कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 2 संख्या बढ़ गई थी। अगली बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव 20 किलो आटा भोरी में भर दीजिए और हम दिन भर बैठ के रोटी बनाएंगे, क्योंकि आपके इतने सारे ठाकुर हैं। आज अढ़ैया आटा और आलू लेकर गए। लेकिन कुछ नहीं बनाया, केवल पत्तल डाल के कहा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। भगवान राम प्रकट हुए। कहाँ है भोग? आज तो कुछ खुशबू भी नहीं आ रही है, ना रोटी की ना आलू की सब्जी की। अढ़ैया ने भगवान राम से कहा, प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी हैं। इतने दिन से तो हमारे हाथ का पा रहे हो, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। आप बनाओ और पाओ। अलबेला भक्त है, चलिए हम भोग बनाते हैं। सुनिए ठाकुर जी, हमने लकड़ी इकट्ठा नहीं की है। आप अपने सेवक को भेजो ना लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। हनुमान, तुम जाकर लकड़ी इकट्ठा करके आओ, भक्त का आदेश है। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं। और सीता माता बना रही है रोटी। आप बनाइए, हम सभी गायों को लेकर आते हैं। अढ़ैया भागा आश्रम की ओर। और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को।
क्या फंसा लिया? बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और उनके दोनों भाई सभी बना रहे हैं रोटी और आलू की सब्जी। महाराज, आपको शंका होती थी ना? चलो, आज हम उनके हाथ का प्रसाद पाएंगे। गुरुदेव ने सोचा कि क्या ये पागल है कि राम जी, लखन जी, हनुमान जी ये बड़े बड़े योगी के ध्यान में आने वाले नहीं। ये कैसे एक गंवार आदमी जिसने नाम नहीं जपा, ग्रंथ अध्ययन नहीं किया, उसके सामने भगवान प्रकट हो गए? ये कैसे संभव है? लेकिन भगवान की दयालुता पर हमें संशय नहीं करना चाहिए। चलते हैं, जाकर देखते हैं। जो ही वहां गया तो देखा पूरा राम दरबार उपस्थित है और सीता माता बना रही है रोटी। गुरुदेव ने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रभु, लीला समझ में नहीं आई। देखो, जो ज्ञानी भक्त है उनके अत्यंत तर्क द्वारा भी मैं पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकता, लेकिन जो सरल है उनकी सरलता से मैं पिघल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे सरल भक्त के आज्ञा पर हमारा सारा परिवार सेवा में लगा है।